प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय साथियों, आज हम भय के ऊपर बात करेंगे और भय क्या है, क्यों है, कैसे हैं, इससे कैसे निपटें और उसकी क्यों आवश्यकता है। इसमें सारे बिंदुओं पर बारी बारी से बात करूँगा। मैं अभी क्यों है इसके ऊपर एक अलग है, क्यों कैसे होता है इसके ऊपर है, कैसे बचें इसके ऊपर है, भय क्यों आवश्यक है इस पर आज हम बात करेंगे। प्रिय साथियों, जीवन में भय होना भी बहुत आवश्यक है। कुछ हद तक भय होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि भय के चलते ही हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सही सुरक्षित तरीके से करते हैं, यानी बुराई से बचते हैं। भय के कारण ही प्रिय साथियों हम रोड सावधानी से पार करते हैं। भय के कारण ही हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शुद्धता के साथ, नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं। इसलिए साथियों, भय होना बहुत आवश्यक है। और यदि भय नहीं होगा तो हमारे जीवन में बहुत ही उच्छृंखलता आ जाएगी, या हम उच्छृंखल हो जाएंगे और हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो भय होना इसलिए आवश्यक है। भय बिन प्रीत न होई गोसाई, ये आपने सुना होगा। इसलिए भय एक ऐसा हमारे अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण हम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। और भय आपने देखा होगा प्रिय साथियों, भय अनेक प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में बैठा रहता है। अब भय के कारण भय के ऊपर विजय हमको प्राप्त करना है। अब ये विजय कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, इसको हम कैसे दूर करेंगे, क्यों होना चाहिए हमारे अंदर। प्रिय साथियों, जिस व्यक्ति ने भय को जीत लिया, समझो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ गया। अच्छा हीरो, असली हीरो वो होता है जो इस भय को जीत लेता है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे, अनुभव किए होंगे। आप खुद ने भी अपने अंदर कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि यदि कोई हमारे खुद के ऊपर आ जाए तो फिर कोई भय नहीं लगता है। सारे भय खत्म हो जाते, बड़ा से बड़ा भय जो दूर हो जाता है। एक असली हीरो के अंदर यही है कि वो विजय प्राप्त कर लेता है। आपने देखा होगा कुछ घटनाएं, जैसे कहीं मकान में आग लग गई और धूं धूं जल करके जलने लगा वो सब, और आसपास भीड़ लगी और सब लोग देख रहे हैं और सब लोग जो है भयभीत हैं। परंतु इसी समय एक ऐसा व्यक्तित्व उभर करके आता है और फटाक से जो है आता है और वो धड़ाम से कूद जाता है और अपने जो है बच्चों को, पत्नी को और महिलाओं को ऐसे जो उनको निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है, एक ऐसी शक्ति आ जाती है और वो भय उसको दिखाई नहीं देता है और वो उस भय के ऊपर काबू पा लेता है और वहाँ से अपने फटाक से निकाल लेता है। शायद साथियों, भय वास्तव में एक आत्म केंद्रित एक ऐसा बिंदु है जो हमारे अंदर बैठ जाता है, और जिस समय ये आत्म केंद्रित बिंदु प्रबल हो जाता है हमें कोई भय नहीं लगता है। अगर आपके हमारे पीछे कोई ऐसा हिंसक प्राणी लगा हो तो देखो आप कैसे हम भगते हैं, कैसे जी छोड़ करके जो है हम दौड़ लगाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को पैर नहीं उठते थे वो भी ऐसा घबरा कमरा करके भागता है और दौड़ लगाता है, और छोटी मोटी दीवार और ये और वो और कांटे न बागर न कुछ नहीं देखता और धड़ाम से उस तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है और उस भय के ऊपर उसने क्या करा, विजय प्राप्त कर लिया। साथियों, आपने देखा जंगल राज में भय अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा खरगोश और हिरण इसीलिए सुरक्षित है, इसीलिए वो बचे हुए हैं। उनके अंदर थोड़ा सा भय है। वो ये समझते हैं कि हम किसी न किसी का शिकार हैं, भोजन है, इसलिए बड़े चौकन्ने रहते हैं। भय होने से हम चौकन्ने होते हैं, अलर्ट होते हैं, सावधान होते हैं, इसीलिए भय आवश्यक है। और वो प्राणी कैसे दौड़ लगाते हैं, शेर भी आ जाता है तो वो ऐसे भागते हैं और दूर दौड़ करके चले जाते हैं। इसीलिए भय होना बहुत जरूरी है। भय के अभाव में हम बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। इसलिए साथियों, हमारे माता पिता का भय होता है कि बच्चा क्या करेगा जीवन में, कैसे बढ़ेगा आगे जीवन में, वो कुछ करेगा कि नहीं करेगा।
उनकी चिंता है। क्यों चिंता है? क्योंकि वे उसके हितैषी हैं। वे चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे अच्छा बने, कोई गलत काम नहीं करे, कोई गलत प्रक्रिया में शामिल ना हो, है ना। आज बहुत सारी ऐसे जो है परिस्थिति बदली हुई चल रही है, इसके कारण जो है वो अंदर से भयभीत है। इसलिए उनका एक पॉजिटिव सोच के कारण भय है, सिर्फ एक आत्मीयता क्या है। और कभी जब साथी देखा होगा आपने, हमारे जो चाहतों के लिए तो हमें भय, परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो एक भय होता ही है, परंतु उससे भी ज़्यादा भय हमारे जीवन के प्रति होता है। हम अपने जान के प्रति ही जो है ज़्यादा भयभीत होते हैं और उससे बचते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो माएँ होती है वो अपने छोटे बच्चों के लिए लालन पालन कुछ ऐसी चीज़ें करती है, तो कोई हिंसक जानवर या कोई उसका दुश्मन या कोई उसको डराने धमकाने मारने वाला आता तो माँ सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसको फिर भय नहीं लगता है, वो भय से परे हो जाती है और भिड़ जाती है। भिड़ करके जो है अपने पुत्र को या पुत्री को या अपनी औलाद को जो है सुरक्षित करने का प्रयास करती है। परंतु एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो स्थिति आती है कि वो उसको छोड़ करके फिर अपनी जान के उपाय आती है। इसलिए अपना जो है जान वो सबसे प्रिय है, उसको बचाने के लिए भी हम जो है भयभीत होते हैं और फिर वो छोड़ देती है बच्चों को और खुद जो है दूर चली जाती है। इस प्रकार से प्रिय साथियों, हम भय पर कैसे काबू पाएं, भय को कैसे जो है दूर करें। और भय वास्तव में कुछ नहीं है, भय एक अज्ञानता है, एक अशिक्षा है, एक जानकारियों का अभाव है, एक मन में बैठे ऐसे कुछ विचार हैं। हमारा जो सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा बना हुआ है साथियों कि हम बच्चे के जीवन से ही जो है उसको भयभीत करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा निडर होता है, बड़ा ईमानदार होता है, बड़ा पवित्र होता है, उसे कोई भय नहीं रहता है, उसे कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं रहती उसके अंदर। बस हम लोग हैं कि उसको डराते रहते हैं, अरे बच्चा वहाँ मत जाए, अरे बेटा वहाँ मत कर, ये मत कर, वो आ जाएगा, भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसको हम डराते रहते हैं, भयभीत करते रहते हैं और वो भय उसके दिल में, दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो जीवन भर उसको जो है ढोता रहता है। कुछ जैसे असमय कुछ घटनाएं आ जाती, उससे तो हम भय से चौकन्ने हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और उससे निपट लेते हैं। तो साथियों, किंतु जिसके मन में, दिल में, दिमाग में परिवार के कारण, समाज के कारण ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई, उसके कारण कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके कारण एक ऐसा भय बैठ जाता है, तो उसको वो जीवन भर ढोटा रहता है और उसमें जो है ग्रसित रहता है और वो जो है फोबिया का शिकार हो जाता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, अशिक्षा को दूर भगाइए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप, हमारे समाज में बहुत अंधविश्वासों का जाल फैला हुआ है, पूरा छाया हुआ है, सामाजिक ताना बाना ऐसा बुना हुआ है कि हमें भगवान का डर दिखाया जाता है, हमें पाप का डर दिखाया जाता है, हमें ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है कि भूत आ जाएगा, उसका डर दिखाया जाता है, कुछ अनहोनी का डर दिखाया जाता है। इससे हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम करने से पहले ही भयभीत हो जाते हैं और इस भय के कारण जो है हमारा सारा विकास रुक जाता है। साथियों, इसलिए आप भयभीत ना हो, अपना ज्ञान बढ़ाएं और अपना विचारों को उच्च कोटि का रखें। और इसके लिए एक ही काम है, एक ही बात है कि आप शिक्षित बने, ईमानदार बने, आत्मविश्वासी बने, साहसी बने। ये होगा तो आप कभी भी भयभीत नहीं हो सकते जीवन में और बहुत आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और जीवन यात्रा को निडर होकर के पार करिए। तो साथियों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ओजस्वी लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा बनाया। और मैं आप और भी बहुत सारे भय से संबंधित क्यों है, क्या है, कैसे है, क्यों पनपता है, इनके ऊपर मैं आगे वीडियो बना हुआ है, आप देखिए, उसको समझिए। और नमस्कार साथियों।